क्या लेना देना है यहाँ पर औरंगजेब से, हुमायूं या उससे, बाबर से? 500 साल पुरानी बात को आप निकाल के क्यों आप वातावरण खराब किया आपने? और अब ये माफीनामा, मैं वापिस लेता हूं, अरे ये सब छोड़ो, झांसेबाजी देना। तीर निशाने से निकल गया, तीर निकल गया, आपको जो करना था आप काम कर दिए बीजेपी के लिए। अब पूरे पब्लिक समझ गई है। हम तो जहां कहीं जाते हैं लोग यही पूछते हैं, वारिस भाई क्या जरूरत थी इनको इस तरह के बकवासबाजी करने की? आज पूरी कौम को आपने कटघरे में लाके खड़े कर दिया, सिर्फ आपके एक बकवासबाजी की वजह से। आपने पूरा बीजेपी का समर्थन कर दिया अपनी बकवास की वजह से। अरे जिस पार्टी के खून के एक एक बूंद में शामिल है हिंदू विरोधी, वो क्या भाजपा को सपोर्ट करेगी? अरे वारिस पठान, इतिहास उठाकर देख लो। यही समाजवादी पार्टी का मुखिया मुलायम सिंह यादव जी अयोध्या में राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाया था, कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया था, और अभी महाकुंभ में इतना घटिया नीच बयान दिया है जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। और आज मैं समझता हूं कि भारतीय मुसलमान कोई भी इनके बयान का जरा भी समर्थन नहीं करता। तो वारिस पठान, अगर कोई भी मुसलमान अब्बू आजमी के बात का समर्थन नहीं करता है तो फिर टी राजा ने जब कहा था बाबर के कब्र को बुलडोजर से निश्तो नाबूद कर देंगे, तो फिर तुम जैसे मुसलमानों के पिछवाड़े में मिर्ची क्यों लगा था? क्योंकि आज भी बाबर मुगल के जो नाजायज औलाद है वो ही उसको अपना आदर्श मानता है, उसको अपना बाप मानता है। इसीलिए जो उनके पिछवाड़े में मिर्ची लगा था जब टी राजा ने कहा था कि हम बाबर औरंगजेब के कब्र को निश्तो नाबूद कर देंगे। वो हिंदुस्तान दो जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था, वो हिंदुस्तान दो जो औरंगजेब का हिंदुस्तान था। अब बताइए, आजम खान जब इस तरह का विवादित बयान दिया था तो अखिलेश यादव इसका विरोध किया था, या मुलायम सिंह यादव इसका विरोध किया था, या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध किया था? नहीं, क्योंकि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना लीन हो गया था। इसीलिए आजम खान ने कहा था कि हमको वो वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए जिसमें औरंगजेब ने अपना क्रूर शासन कर कर जो है हिंदुस्तान पे राज किया था। अभी भी जितने भी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता है, उनका मानसिकता, उनका सोच सिर्फ यही है कि हम औरंगजेब, बाबर मुगल का जो है शासन इस देश में चलाएं। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। अब मोहम्मद शमी को ये मुल्ला मौलाना कहता है कि रोजा नहीं रखा है तो इसको इस्लाम धर्म से बॉयकॉट करिए, ये देशद्रोही है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद शमी ने इस जाहिल गवार मौलाना के घर से हर एक चीज उठाकर जो है अपने घर में कर लिया है। इसलिए जो इस मुल्ला मौलाना को पिछवाड़े में जलन हो रहा है कि मोहम्मद शमी रोजा क्यों नहीं रखा है। अल्लाह कहता है कि बेटा तुम सिर्फ हमको पूजा करो और काम मत करो, हम तुमको खिलाएंगे। मान कर चलिए हम थाली में खाना परोस कर आपके आगे में दे दिए, बगैर हाथ उठाए जो आपके मुंह में चला जाएगा। अल्लाह आएगा, कहेगा कि बेटा लो मैं खिलाता हूँ। कि अल्लाह कहता है कि बेटा तुम अपना फल की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म करो। कर्म का मतलब है हर काम वो करो जिससे तुमको रोजी रोटी मिले। ईडी के भी मसले हैं इनके, तो वो सब भी बचाने के लिए अपने आप को, पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे चला गया 500 साल पुरानी बात आप लेकर पूरा इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते हो। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की हम सब इज्जत करते हैं। महाराष्ट्र का क्या पूरा देश विदेश हर इंसान उनकी इज्जत करता है। आपको जो भी है, हिस्टोरियन है जो भी, तो आपको अगर बोलना नहीं आता तो किसने कहा आपको इस तरह की फालतू बकवास करो। आज रमजान का महीना चल रहा है, अगर कहीं पर भी कुछ होता है अनटोवर्ड इंसिडेंट कुछ, तो पूरी जवाबदारी ये महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के एमएलए और बीजेपी सरकार की होगी। अब देखिए दोनों का काम हो गया ना, बीजेपी का काम हो गया, 3 दिन सदन आगे चला गया, ये इनका भी काम हो गया, बच गए, मगर पूरी कौम को कटघरे में डाल दिए। एक नफरत का वातावरण पूरा फैला के बैठ गई है। तो ऐसे ही भारत के अंदर आप देख रहे 2014 जब से बीजेपी सत्ता में है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक वॉर जैसी कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ, हर चीज से नफरत। इससे साफ साफ साबित हो जाता है कि तुम अभी भी जो है अपने बाबर को अपना बाप और आदर्श मानते हो। गौर से देखिए, ये आतंकवादी वही आतंकवादी है जो राम मंदिर पर बम धमाका करने वाला था, लेकिन इन सब करने से पहले जो है इनको अरेस्ट कर लिया है। 2 आरोपी है जिसमें से एक अब्दुल रहमान खान है
और एक परवेश खान है। लेकिन जब ये दोनों आरोपी मुस्लिम को पकड़ा गया तो विपक्ष के नेता कहता है कि ये जो है भाजपा वालों का चाल है, जो भी राजनीतिक करने के लिए। मतलब अभी बताइए, कहीं इलेक्शन भी नहीं है, न महाराष्ट्र, न हरियाणा, न दिल्ली, न बिहार, फिर भी जो है ये लोग गलत आरोप लगा दिया है। जब करके निकल जाएगा बम धमाका करके, तब कहेगा कि सरकार निकम्मा था, पुलिस प्रशासन निकम्मा था। जब बम धमाका करने से पहले जब पकड़ लिया है तो ये लोग उनको चावसी धन्यवाद नहीं देता है।